नमस्कार, मैं अमर खान। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप और आपका परिवार अच्छा होगा, खुश होगा और तंदुरुस्त होगा। मैं हमेशा भगवान से और खुदा से ये दुआ करता हूं कि आप खुश रहें, तंदुरुस्त रहें और देश की तरक्की में अपना योगदान देते रहें। आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से आते हैं, वैसे तो भारतीय जनता पार्टी के महासचिव हैं विनोद तावड़े साहब। जी हाँ, विनोद तावड़े साहब का एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है। लगातार वो पैसा बांट रहे हैं। अशोक वानखेड़े हैं, महाराष्ट्र से आते हैं वो भी। उन्होंने बताया था कि 3500 करोड़ के आसपास कैश आया है गुजरात से महाराष्ट्र के चुनावों में बांटने के लिए, और वो जिम्मेदारी दी गई विनोद तावड़े साहब को कि आप जाइए और चुनावों में पैसा बांटिए। विनोद तावड़े साहब कौन है? छोटी मोटी हस्ती नहीं है, बड़ी शख्सियत है। जो राष्ट्रीय महासचिव हो सत्ताधारी पार्टी के, तो आप कैसे सोच सकते हैं कि वो छोटी हस्ती है? जी नहीं, 2014 में वो विधानसभा के सदस्य चुने गए। 2014 से 2019 तक विधानसभा के सदस्य रहे। 2019 में जब चुनाव था तो उनके कंपटीटर हैं एक, जब वो मुख्यमंत्री थे। कौन? देवेंद्र फडणवीस जी। वो मुख्यमंत्री थे उस वक्त 2019 में। तो उनके ही कारण, सुनने में जो आया है, उनके ही कारण 2019 के विधानसभा चुनाव में विनोद तावड़े जी की टिकट काट दी गई। टिकट जब काट दी गई तो ज्यादा गुस्सा नहीं हुए, लगे रहे वो, और उसका फल उनको यह मिला कि राष्ट्रीय स्तर पर उनको सचिव बनाया गया, फिर महासचिव बनाया गया। वो इतने ताकतवर नेता माने जाते हैं महाराष्ट्र के कि अमित शाह के बहुत करीबी हैं। अमित शाह तो अमित शाह, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के और ज्यादा करीब माने जाते हैं। यहां तक कि जो प्रधानमंत्री जी का मन की बात कार्यक्रम आता है, उसका वो संचालन करते हैं विनोद तावड़े साहब। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि कितने पावरफुल नेता हैं। और तो और, वो सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित नहीं है, उनके हाथ पैर पूरे देश में फैले हुए हैं। चंडीगढ़ में जब मेयर का चुनाव था, याद होगा आपको, तो कितना शोर शराबा मचा था कि वहां के जो अफसर था उसने गड़बड़ी कर दी, वोटों में गिनती जो है गलत सलत कर दी और बीजेपी का मेयर बनवा दिया गया। वहां भी पैसा तावड़े साहब ने ही फेंका था। उनकी ड्यूटी है कि कहीं भी चुनाव है, आप पूरे देश में पैसा फेंकिए और हमारी जो पार्टी है उसको जिताइए। पिछले दिनों हरियाणा के चुनाव हुए। हरियाणा के चुनाव में भी उनकी ड्यूटी लगाई गई। उन्होंने भी वहां जाकर पूरी तरह से ईमानदारी निभाई, पैसा बांटा और पार्टी को जितवा दिया। अब उनके ऊपर यह इल्जाम है कि उनके ही राज्य में, महाराष्ट्र में जो चुनाव है, उसमें वो पैसा बांटते हुए नजर आ रहे हैं। वो वीडियो खूब वायरल हो रहा है। अब वायरल तो हो रहा है, इसमें शक किस पर जा रहा है? सबसे मजेदार बात यह है कि शक जा रहा है उनकी ही अपनी पार्टी के नेताओं पर। नाला सुपारा से महाविकास अघाड़ी के उम्मीदवार हैं क्षितिज ठाकुर। जी हां, क्षितिज ठाकुर। उन्होंने ये कहा है कि मेरे पास फोन आया बीजेपी के किसी नेता का कि विनोद तावड़े उस होटल में, नाला सुपारा में एक होटल है वेदांता, उस होटल में पैसे बांट रहे हैं, वोटर्स को पैसे दिए जा रहे हैं। बस इतने में उनकी पार्टी के लोग आए और वहां पहुंच गए। सरेआम उनको रंगे हाथों पैसे बांटते हुए पकड़ लिया गया। और पैसे बांट रहे थे, चोर हैं, गद्दार हैं, जन क्या क्या नारे विनोद तावड़े जी को लगाए गए। अब सवाल यह है कि इतनी बड़ी पार्टी, सत्ताधारी पार्टी, 15वां साल जो है सेंटर में चल रहा है, महाराष्ट्र के अंदर सरकार है, इनको पैसे बांटने की जरूरत क्या पड़ रही है? क्या ये काम नहीं करते? क्या ये लोगों को रोजगार नहीं देते हैं? लोगों को पैसा कमाने का मौका नहीं देते हैं? मान लीजिए विनोद तावड़े साहब यदि 1000, 2000, 5000, 10,000 किसी वोटर को दे भी देंगे, तो क्या उसका जीवन सुधर जाएगा? क्या उसका सारा खर्चा चल जाएगा? 5 साल तक वो 10,000 के अंदर जिंदा रह पाएगा, पाल पाएगा अपने परिवार को, पढ़ा पाएगा, लिखा पाएगा, इलाज करा पाएगा? मुझे सबसे ज्यादा जो आजकल गुस्सा आ रहा है वो आ रहा है अपने वोटर पर। हमारा वोटर सो रहा है, आत्मा सो रही है, दिमाग काम नहीं कर रहा क्या? अरे ये नेताओं के पास बहुत पैसा है भाई।
पूरे देश का पैसा सत्ताधारी पार्टी के पास है। हमारे जो देश के जो कुछ अमीर हैं, जो पूरे विश्व में नंबर 2 नंबर 3 पर भी आते हैं, उनके पास इतना पैसा है कि वो सारे देश में पैसा बांट देंगे और सत्ता की मलाई खाते रहेंगे। लोग क्या कर रहे हैं, लोगों के पास रोजगार है या नहीं, उनसे उनको लेना देना नहीं है। लोगों के पास शिक्षा है या नहीं, इस बात से भी उनको लेना देना नहीं है। लोग अपना इलाज करा पा रहे हैं या नहीं करा पा रहे, इस बात से भी लेना देना नहीं है। उनके घर में कितना राशन है, वो कपड़े पहन पा रहे हैं, सर्दी से बच पा रहे हैं, गर्मी से बच पा रहे हैं, बरसात से बच पा रहे हैं, इन चीजों से कोई लेना देना नहीं है उन लोगों का। वो तो अपना पेट भरे चले जा रहे हैं। 5 किलो राशन इनको भिजवा देते हैं महीने का, अब जियो। उनका तो यह मानना है कि ये जिंदा है तो विकास है, उन्नति कर रहा है हमारा देश। यदि हमारे देश के 80 करोड़ लोग जिंदा हैं जो 5 किलो राशन लेते हैं हर महीने और पूरे 5 साल ठोकर खाते हैं, गालियां सुनते हैं, नेता के दर पर भटक नहीं सकते, नेता से मिल नहीं सकते, अपनी समस्या बता नहीं सकते, तो ऐसे लोग कब तक सोते रहोगे? तुम अपने परिवार के साथ नाइंसाफी कर रहे हो, अपने बच्चों के साथ नाइंसाफी कर रहे हो। आप जागिए, मैं कहता हूं वोटर को जागना पड़ेगा अपनी जिंदगी के लिए, अपने बच्चों की जिंदगी के लिए, अपने देश के भविष्य के लिए। वो नहीं जागेगा तो ऐसे ही नोट बटेंगे और ऐसे ही तुम पिछड़े रहोगे, ऐसे ही अनपढ़ रहोगे और ऐसे ही बेरोजगार रहोगे। भीख की तरह 5 किलो राशन हर महीने लेते रहना सरकार से और अपने आप को जिंदा रखना और घमंड करना इस बात पर कि हमारे देश में विकास हो रहा है। यदि ऐसा आप कर रहे हो तो आप जिम्मेदार हो देश की इस हालत के, अपने राज्य के हालत के, अपने घर के हालातों के जिम्मेदार आप खुद हो, कोई और नहीं है। यदि ऐसा है तो आप सोच लो कि आप कहां जाकर रुकोगे और कहां जाकर ठहरोगे। मैं तो इतना ही कहूंगा कि पूरे देश के अंदर ये वीडियो वायरल हो रहा है, विनोद तावड़े जी का जो पैसे बांट रहे हैं लगातार, वो पैसे कहां से आ रहे हैं? कौन दे रहा है इतना कैश? डिजिटल इंडिया है, ऑनलाइन सब कुछ चल रहा है, तो भर भर कर कैश टेम्पो कैसे आ रहे हैं? क्यों नहीं पकड़े जा रहे? क्यों इनको जेल नहीं हो रही है? क्यों इनको सजा नहीं हो रही है? तो कहीं ना कहीं आपस में, मैं एक बार फिर आपको थोड़ा सा एक हट के बात बताता हूं कि राजनीतिक पार्टियों के लोगों में भी आपस में दुश्मनियां चल रही हैं। सुनने में तो यह भी आ रहा है कि जब 2019 में देवेंद्र फडणवीस ने, जब वो मुख्यमंत्री थे, विनोद तावड़े का टिकट काट दिया था, वो दुश्मनी चली आ रही है। देवेंद्र फडणवीस नहीं चाहते कि विनोद तावड़े कुछ पावर में आए, कुछ उनके हाथों में सत्ता में कुछ हो, वो मुझसे आगे निकल जाएं। तो हो सकता है कि उन्होंने ही खबर दे दी हो कि भाई विनोद तावड़े पैसा बांट रहा है, जाके छापा मार दो। क्योंकि नेता आपस में बिल्कुल नहीं चाहते एक दूसरे को आगे बढ़ते हुए देखना। वो चाहते हैं हम आगे रहें, हम ही मंत्री बने, हम ही मुख्यमंत्री बने और हम ही प्रधानमंत्री बने। ये तो चल रहा है हमारे देश के अंदर। और हम बात करते हैं कि हम विश्व गुरु बनने वाले हैं। विश्व गुरु हैं हम, बुलेट ट्रेन चलने वाली है, हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में बैठने वाला है। बातें हमारी इस तरह की हैं और कर्म हमारे इस तरह के हैं कि वोटर को खरीद लो, शराब पिला दो, पैसे दे दो और 5 किलो राशन हर महीने उसके घर पहुंचा दो। वो बिक गया, वो हमेशा हमें वोट देगा और हम हमेशा सत्ता में रहेंगे। ये चल रहा है हमारे देश के अंदर। विनोद तावड़े जी से मेरी गुजारिश है कि यदि आप इतने बड़े नेता हैं, 61-62 वर्ष की आपकी उम्र हो चुकी है, आपसे कोई कहता भी है इन चीजों से, तो आप क्यों आगे बढ़ते हो, क्यों देकर पहुंच जाते हो और अपनी बेइज्जती कराते हो? हर नेता को, हर इंसान को अपने आप को सुधारना होगा। हम क्लासों में पढ़ा करते थे, हम शिकायत करते थे ना किसी की, तो मास्टर ये हमसे कहा करते थे कि तुम अपने आप पर कंट्रोल रखो, तुम सुधर जाओ, सब कुछ सुधर जाएगा। तो देश के 140 करोड़ लोगों को, जिनमें नेता भी शामिल हैं, खुद को सुधारना होगा, तब जाकर पूरा देश सुधरेगा। नहीं तो ऐसी पैसे बढ़ते रहेंगे, लोग बिकते रहेंगे और देश पिछड़ता चला जाएगा, पिछड़ता चला जाएगा। कहीं पेपर लीक होगा, कहीं भर्ती लीक होगी, कहीं ओवरेज हमारे नौजवान हो जाएंगे,
रोजगार को तरसेंगे, नौकरियों को तरसेंगे, खाने पीने को तरसेंगे, घर के लिए राशन जुटाने को तरसेंगे, माँ बाप के सपने धरे रह जाएंगे यदि इस तरह से भ्रष्टाचार हमारे देश के अंदर बढ़ता चला गया। तो विनोद तावड़े जी के बारे में जो बात कर रहा था, उनका मैं थोड़ा सा परिचय देता हूं। बड़े नेता हैं, उम्र में भी बड़े हैं और पद में भी बड़े हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं सत्ताधारी पार्टी के। उनके ऊपर यह इल्जाम है पैसा खुला चल रहा है, खुला आ रहा है, खुला बट रहा है, कोई कुछ भी करता रहे, हमें सत्ता चाहिए। इनका, विनोद तावड़े जी का जो जन्म हुआ 20 जुलाई 1963 को महाराष्ट्र के अंदर हुआ। पत्नी है इनकी वर्षा पवार, पिताश्री का नाम है श्रीधर रामचंद्र टोड और माताश्री का नाम विजया टोड। शिक्षा इनकी महाराष्ट्र से हुई, अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं, बच्चे इनके विदेशों में पढ़ते हैं, उन्नत शिक्षा ले रहे हैं, बड़ी शिक्षा ले रहे हैं और गरीबों को ये 2-2, 4-4 हज़ार रुपये बांटकर आग में झोंक रहे हैं कि आप गरीब रहो तब हम अमीर रहेंगे। तो मेरा तो लोगों से, देश की जनता से, देश के लोगों से, हिंदुस्तानियों से ये कहना है कि आप अपने परिवार की सोचो, आप अपने बच्चों की सोचो। इन नेताओं से 2-2, 4-4 हज़ार रुपये लेकर, शराब की बोतलें लेकर यदि आपकी वोट बिक जाते हैं तो आप समझ लीजिए कि देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। आप अपनी उम्मीदों पर खरा उतरने वाले नेता को चुनिए ताकि देश तरक्की कर सके, देश आगे बढ़ सके। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।